है कि साइकिल से भी जाना पड़ेगा तो देश हित के लिए साइकिल में भी जाएंगे, पैदल भी जाएंगे। देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हम आगे देश और राष्ट्र हित पहले, अपना हित बाद में। प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया वो आग्रह सही है और देश की जनता ने उनके आग्रह को सुना। अभी हम लोग मैं आ रहा था अपने आवास से तो मैंने देखा कि रास्ते में काफ़ी सन्नाटा मिला है। मतलब 50% लोगों ने अभी तक बात को मानी। देश का दुर्भाग्य है जहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टियाँ हैं जो हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं। उनको देश हित से मतलब नहीं है, उनका स्वार्थ कैसे हित में आए उसकी चिंता विपक्ष करता है। नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर। अभी मैं मौजूद हूं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बीते दिन प्रधानमंत्री देश से अपील करते हैं कि देश के लोग जो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहे हैं उसको लेकर अपने देश पे भी कई सारे गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से कहा था कि जितना हो सके कम से कम संसाधनों का हम प्रयोग करें, हो सके तो हम वर्क फ्रॉम होम करें, अपनी बड़ी गाड़ियों से ना चलें और ज़रूरत हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें। हमारे साथ तमाम युवा हैं, हम इन लोगों से जानेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही है, आप लोग अभी उस बात का कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं राजधानी में? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया वो आग्रह सही है और देश की जनता ने उनके आग्रह को सुना। अभी हम लोग मैं आ रहा था अपने आवास से तो मैंने देखा कि रास्ते में काफ़ी सन्नाटा मिला है। मतलब 50% लोगों ने अभी तक बात को मानी। लेकिन मैं उन युवाओं से भी निवेदन करता हूं जो मध्य रात्रि में या किसी भी समय कैसे भी अवस्था में होते हैं, घरों से गाड़ी लेके निकलते हैं, इधर उधर घूमते हैं अनावश्यक रूप से, जिनके पास कोई कार्य नहीं होता वह भी घूमने के लिए निकलते हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का यूज करें जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और सब कुछ ठीक रहे। और पैदल कम समय दूरी जाना हो, 2-4-5 किलोमीटर के अंदर में जाना, तो युवाओं से रिक्वेस्ट है कि वो पैदल चले जाए, आएंगे जाएंगे 10-5 किलोमीटर चलेंगे, उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और मैं उन सभी नेताओं से भी निवेदन करता हूं जो 10-10 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं। माननीय विधायक लोग हैं जो अपने आप में दबंग विधायक बनते हैं, आप देखे होंगे कई एक ऐसे विधायक है जिनको एक स्क्वाड भी मिला है। तो एक स्क्वाड की गाड़ी होती है, एक सिक्योरिटी गाड़ी होती है, 4 उनके अपनी सिक्योरिटी गाड़ी होती है, 10-10 गाड़ियों काफिला लेके चलते हैं। तो वो भी इसमें सहयोग करें और माननीय प्रधानमंत्री जी की बात माने, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात माने और सब इसमें इस चीज़ में आप सहयोग करेंगे, इसमें देश का सहयोग करेंगे आप देश के लिए। जब देश में किसी प्रकार से मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है तो देश में आयात निर्यात में दिक्कतें आ रही, इसमें ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें आएंगी। तो जितना कम तेल यूज होगा महंगाई नहीं बढ़ेगी, बहुत से फ़ायदे हैं, हम ही लोगों के फ़ायदे हैं। तो सभी लोग इसका कम से कम गाड़ियों का यूज़ करें, सभी से निवेदन है। सबसे ज़्यादा राजनीतिक दलों के नेताओं से निवेदन है कि सबसे ज़्यादा गाड़ियां अगर यूज़ करते हैं राजनीतिक दल, एक गाड़ी लेके निकले, उनके पीछे 10 गाड़ियां चल रही हैं, इसका यूज़ ना करें। कोशिश करें कि एक गाड़ी में 4-6-10 लोग बैठ के यूज़ कर ले। बस यही निवेदन है सभी से। जैसे कि प्रधानमंत्री भी अपने काफिले से तमाम गाड़ियों को हटा चुके हैं, अभी कई सारे तस्वीरें निकल के आई। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी भी अपने काफिले से 50% गाड़ियों को कम कर चुके हैं। लोगों से हमने जाना और भी लोगों से मैं बातचीत करूँगा। जैसा कि एक समाचार आया कि 45 दिनों तक ही अपने देश में ईंधन बचा हुआ है, 45 दिनों तक के लिए, जिसको लेकर जताया जा रहा है कि अगर लोग अनावश्यक रूप से जो ईंधन का यूज करेंगे तो आने वाले समय में गंभीर परिणाम इसको लेकर देखने को मिलेगा। एक तरफ से और चीज़ें हैं, विपक्ष इसका विरोध भी कर रही है। विपक्ष कह रही है कि मोदी जी सिर्फ विदेशों के इशारों पे ही बातें कर रहे हैं, अमेरिका से जो फरमान आता है मोदी जी यहाँ से बैठ के कह देते हैं लोगों को। देखिए, देश का दुर्भाग्य है जहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं जो हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं। उनको देश हित से मतलब नहीं है, उनका स्वार्थ कैसे हित में आए उसकी चिंता विपक्ष करता है। और आज जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया, तो आपने आह्वान देखा कि प्रधानमंत्री ने किया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उस पर अपने आप पे लागू किया। देश का प्रधानमंत्री जिसकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होती है, बहुत चिंता का विषय होता है और उनके ऊपर कई थ्रेट भी हैं, आतंकी थ्रेट रहती है, कई एजेंसियां अलर्ट पे रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी गाड़ियों को जो गाड़ियाँ
25-30 की होती थी काफिला, वो 2 पे आ गया है। हम सब भी चिंतित भी हैं। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा जो आह्वान किया, उसमें स्वयं को उसको स्वीकारने का काम किया और अपने साथ 2 गाड़ियां लेके आगे बढ़ गए हैं, तो देश के लोग भी उसको सुने और समझे, और देश की जनता ने सुना है। जब जब मोदी जी ने देश हित के लिए बात की है, तो देश की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। कोरोना महामारी में भी हम सब ने देखा किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि लोग घर से ना निकलें, वर्क फ्रॉम होम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन में सरकार का सहयोग करें। लोगों ने सहयोग करने का काम किया था। आपने देखा कि हमारे जो कर्मचारी लगे थे, उनके उत्साहवर्धन के लिए मोदी जी ने तांगी और थांगी पिटवाने का काम किया था। पूरा देश एक साथ तांगी और थांगी पीटने का काम किया था। पूरे देश ने समर्थन किया था, क्योंकि वो देश हित का मुद्दा था और देश हित में सभी लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। आज भी लोग इस आह्वान के बाद से, मैं स्वयं, हम सभी लोग देख रहे हैं कि लोगों ने खुद जो कार से जा रहे थे वो बाइक पे आ गए हैं। और हम सब भी, अगर आगे ऐसी देश हित में कोई बात आती है कि अगर एक दिन हमें नहीं मिलता है, पेट्रोल में कोई समस्या आती है, तो जाहिर सी बात है कि साइकिल से भी जाना पड़ेगा, तो देश हित के लिए साइकिल में भी जाएंगे, पैदल भी जाएंगे। देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए। देश और राष्ट्र हित पहले, अपना हित बाद में। तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं वो तो आरोप लगा रही हैं कि मोदी जी ऐसे ही जो मन में आए वो बोल देते हैं, लोगों से जो मन में आए वो कह देते हैं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। मोदी जी ये भी कहते हैं कि सोना नहीं खरीदना है अगले 1 वर्ष तक, जिसको लेकर विरोध भी हो रहा है। कई बातें सामने आ रही हैं। कांग्रेस तो ये कह रही थी कुछ दिन पहले, कभी मोदी जी आरोप लगाते थे मंगलसूत्र उतरवा लेगी, आज खुद ही लोगों से कह रहे हैं कि सोना जेवर ना खरीदें। देखिए, अभी आपने एक खबर देखी होगी, आज ही आई है, राहुल गांधी जी का सालाना जो खर्च है, जो उन्होंने अपना चुनाव आयोग में दिखा रखा है, वो 11 करोड़ रुपया है। और उन्होंने सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर 60 करोड़ रुपया का जो हवाई सफ़र है वो किया है। मतलब 11 करोड़ रुपए की आमदनी दिखाई है और 60 करोड़ रुपए का अपना एयर, मतलब रेलवे का और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिखाया है। तो ये पैसा कहाँ से आया? ये फिजूल खर्ची नहीं है तो क्या है? मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो नैतिकता के आधार पे काम करती है। नैतिकता के आधार पे आप मीडिया वालों ने एक वीडियो चलाया था, जिसमें एक भाजपा के नेता थे, कि किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के, उनको आज आपको पता होना चाहिए, इसी अनुशासनहीनता के चक्कर में उनको पद से पदमुक्त कर दिया गया है। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करती है और विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। विपक्ष को तो देश के विरोध में ही खड़े होने में मजा आता है। आतंकी कोई गतिविधियां होती हैं तो आतंकियों के साथ खड़े हो जाएंगे, अपराधियों के साथ खड़े हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ना बन पाए, इसके लिए चीन में चले जाएंगे इस मदद मांगने की, भारत को प्रधानमंत्री मोदी ना बन पाए या तो देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दाहीन है। वो सदैव राष्ट्रहित की बात नहीं करता है, वो राष्ट्र के विरोध में जो खड़े होते हैं लोग हैं उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन जो जनता का जनादेश होता है, जनता होती है भगवान, और जनता देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। आपने देखा कि केवल मोदी जी नहीं, हमारे लोकप्रिय सांसद, हम लखनऊ के अंदर बैठे हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी भी 3 गाड़ियों के साथ आज जयपुर के दौरे पे निकले। हम सब ने वो वीडियो देखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने काफिले को कम कर दिया। देखिए, ये एक चिंता का विषय भी है। ये सब एक अपनी जान की बाजी को लगा कर देश हित में काम करें, ये नेता भारतीय जनता पार्टी के ही कर सकते हैं। नहीं तो विपक्ष के आप बता दीजिए किसी नेता ने अपनी सिक्योरिटी कम की हो। मैंने अभी देखा कि समाजवादी पार्टी का मुखिया जा रहे थे, उनके साथ 50 गाड़ियों का काफिला जा रहा था। तो ये जब आप कोई विषय आता है, जब गंभीर विषय आता है, ये युद्ध का विषय, केवल भारत नहीं प्रभावित है, पूरा विश्व उससे प्रभावित है। मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग देख रहे थे एक वीडियो, वहाँ पे 70 रुपये लीटर पेट्रोल था, आज की डेट में वहाँ 300 रुपये हो गया। लेकिन वहाँ की जनता ने अपनी सरकार के साथ खड़ा होना उचित समझा, क्योंकि उसको पता है कि हमको देश हित में खड़ा होना। ये समस्या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या भारत की नहीं है, पूरे विश्व की है। क्योंकि हम चाहे गैस पे हों चाहे पेट्रोल पे हो, हम दूसरे देश पे ही निर्भर हैं। तो जब समस्या आएगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आज पूरे देश के अंदर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, गैस नहीं मिल रही देशों में, लेकिन हमारे यहाँ उतनी समस्या नहीं आई जितनी और देशों में आई है। तो ये हमारा मजबूत जो भारत का जो प्रधानमंत्री है उसकी नीतियों की वजह से ये संभव हो पा रहा है। नहीं तो हम लोग भी आज दग दग भटक रहे हो। तो गैस के लिए बीच में लाइन लगी कुछ दिन, अब आप मीडिया वालों से पूछे कहीं गैस की कीमत दिख रही है? दिक्कतें हैं, मैं ये नहीं कहता दिक्कतें नहीं, लेकिन जिस
तरीके से दिक्कतें आनी चाहिए थी उस पर हमारी देश की जनता, हमारी सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद थी, इसलिए वो समस्या अभी तक हम लोगों को उतनी मुस्तैदी से दिखी नहीं है। और क्योंकि एक बड़ा विषय है, क्योंकि 45 दिन का बचा है, सरकार लगातार समन्वय बना रही है। हम सब ने देखा कि हम लोग जहाँ से वो रास्ते से हमारे जहाज आ गए थे कि वह भारत के जहाज निकल पा रहे थे और सारे देशों के जहाज वहीं बैन थे, क्योंकि हमारे मोदी जी की सशक्त जो नीति है, हमारे जो सशक्त सरकार की जो नीतियाँ हैं उसको उससे विश्व प्रभावित है, उससे विश्व पूरी तरीके से मानता है कि एक ग्लोबल लीडर देश के प्रधानमंत्री जी भारत के बहुत मजबूत नेता हैं, इसमें जो वो कहते हैं उनकी बात सुनने के लिए पूरा जो विश्व के और देश है वो मानते हैं। तो समस्याएं हैं, समस्या है देश हित में, अगर हमें देश हित के लिए खड़ा होना पड़ेगा, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी कहेंगे हम उसके लिए, जब देश रहेगा तभी हमारा अस्तित्व है ना, जब देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए हमारे लिए राष्ट्र हित पहले, हमारे लिए हमारा देश है, बाकी सारी चीज़ें बाद में, थोड़ा नमक रोटी भी खाना पड़ेगा तो कुछ दिन खा लिया जाएगा, इससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि देश हमारा लिए सर्वोपरि है, देश की जनता सर्वोपरि है। कोरोना में हम सब ने देखा, जब एकजुट पूरा देश था तो कोरोना को हम ही ने हराने का काम किया था, पूरे देश ने हराने का काम किया था। हमारी अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था डाउन हुई थी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर गई थी। ये थी मोदी और सरकार की नीति और हमारे लोगों का जो साथ था, उसकी वजह से संभव हो पाया था। मोदी सरकार पे विपक्ष हमलावर है इस समय। ये कह रहा है कि इनका विदेश नीति है जो बिल्कुल फेलियर साबित हो गया है, विदेश नीति बिल्कुल ख़राब हो गया है। ये कहीं भी जा रहे हैं, उनकी बातों को अपना ले रहे हैं और अपने भारत की जनता पे वो चीज़ें थोप दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने को राष्ट्रीय पार्टी बताते हैं, कहीं और किसी उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार रही जरूर, लेकिन और कहीं आपके उनको देखा कहीं किसी राज्य में उनकी सरकार हो। देश में कभी अखिलेश यादव क्या कभी कोई कैबिनेट मंत्री बने हो, भारत सरकार में कोई मंत्री बने हो, उनको देश के बारे में जानकारी क्या है। उनको तो सिर्फ धर्म को लड़ाने की बात पता है, हिंदू मुस्लिम कैसे होगा, अपनी वोट बैंक साधना उसकी बात करेंगे। उनको देश की नीतियां कैसे मजबूत हो उनको जानकारी नहीं है। देश आज मजबूत हाथों में, आज अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, आज पूरा विश्व मोदी जी को देख रहा है, मोदी जी की तरफ देख रहा है। अभी हमने देखा था जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो सभी लोग मोदी जी की तरफ देख रहे थे कि मोदी जी अगर इस पर हस्तक्षेप करते तो ये युद्ध रुक जाएगा। और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जहाँ पे छात्र फंसते हैं, चाहे ईरान और उसमें फंसे हों, चाहे रूस और यूक्रेन में फंसे हों, लेकिन हमारे भारत के लोगों को बता दिया गया था वहाँ जो थे कि आप झंडा लेके निकलेंगे, कोई भी दोनों देश के लोग कोई भी आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। ये हमारी सरकार की जीत है। मोदी जी आसमान है और ये सब उनके सामने बौने हैं। ये आसमान पे थूकते ही इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं ये मीडिया कवरेज में आए, लेकिन इनको ये नहीं पता जब आप आसमान में थूकोगे तो वो थूक आपके ऊपर सबसे पहले गिरेगा। और राहुल गांधी क्या अस्तित्व क्या है, राहुल गांधी क्या है, सीरियस नेता है क्या? मीडिया समझती होगी कि वो थोड़ा गंभीर नेता हैं, लेकिन देश की जनता नहीं समझती है, क्योंकि देश में चाहे चुनाव हो गए थे, अभी आपने देखा बंगाल का चुनाव का नतीजा आ रहा था तो राहुल गांधी कहाँ थे, विदेश में थे। जब देश के अंदर कोई बड़ी घटना घट जाए मान लीजिए तो वो कहाँ होते हैं, अपने नानी के घर होते हैं। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन लोगों का कोई विदेश के बारे में, विदेश नीति क्या होती है, इन लोगों ने ना सीखी है ना इनको पता है। इनको सिर्फ काम क्या है, साम दाम दंड भेद करके सिर्फ विरोध। इनका काम है सिर्फ भारत की कोई नीति है उसका विरोध करना है। इनको राष्ट्र हित से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इन लोगों की बातों को सुनना नहीं है। जनता का जनादेश महत्वपूर्ण होता है। जनता होती है जज और जनता जिसको जनादेश देती है वो होता है राजा। और राजा कौन है? देश के प्रधानमंत्री जी। और चोर कौन है? ये दोनों विपक्ष के जो नेता हैं। तो इसलिए किसी को समझने की और सब उसकी जगह नहीं, हम सबको पता है, हम सब देश हित के लिए हैं। हमको अगर साइकिल से भी चलना पड़ेगा, पैदल भी चढ़ना पड़ेगा देश के लिए, तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, अपने देश के साथ खड़े हैं मजबूती के साथ। देश में पहली बार भी ऐसे कई सारी आर्थिक समस्याएं आईं। उस समय तत्काल में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय सरकार में भी वो लोग भी सोने ना खरीदने के लिए देश से आह्वान किए थे। तमाम पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े थे, क्राइसिस भी हुई थी। लेकिन आज जो ये समस्याएं आई हैं, आज प्रधानमंत्री ने पूरे देश की जनता के से अपील किया है, ना कि कोई प्रतिबंध लगाया गया है, अपील किया गया है कि आप कम से कम जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उसकी इस्तेमाल करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें, विदेश यात्रा करने से बचें, वर्क फ्रॉम होम करें। फिर आज उनकी बातों को लेकर, उनके चीज़ों इस कहने को लेकर विपक्ष है, खास करके कांग्रेस काफ़ी हमलावर है उनके ऊपर। देखिए, विपक्ष का काम ही यही है कि उनका विरोध में ही बोलने का ही काम है
एक तरीके से उन्होंने ठेका ले रखा है और उनके पास कोई मुद्दा अब है नहीं, क्योंकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने कोई ऐसी चीज़ें छोड़ा ही नहीं कि जिस पर इन्होंने काम ना किया हो। तो उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है जो राष्ट्र सर्वोपरि माना गया है, तो हम सभी लोग पहले राष्ट्र सर्वोपरि मानते हैं, तो इसलिए राष्ट्र के हित में ही काम करेंगे। जो राष्ट्र विरोधी होते हैं तो राष्ट्र के विरोध में काम करेंगे वो। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कहा है और आगे हर अन्य भी देशों में समस्या है, तो वो उन समस्याओं को देखते हुए उन्होंने ये चीज़ अपील की है अभी कि मतलब अपने लोग हैं तो उनको समझाया जाए कि आप 10 गाड़ी लेकर अगर चल रहे हैं तो 10 गाड़ी में आप अगर गिनेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा 3-3 लोग गाड़ी में बैठे रहते हैं, तो एक गाड़ी में 6 लोग भी बैठ सकते हैं। तो आप 2 गाड़ी ले लीजिए, 3 गाड़ी ले लीजिए, तो 10 गाड़ी में 7 गाड़ी कम हो जाएगी। तो 7 गाड़ी जब कम होगी, एक तो आपका भी खर्चा बचेगा और फिर देश का एक तरीके से निर्माण, जो कहा नहीं गया कि देश के निर्माण के लिए हम काम करते हैं, तो हम सभी लोग देश के निर्माण के, देश के हित में काम करते हैं। और जो विरोध में रहते हैं उनका तो काम ही यही है विरोध में बोलने का। अखिलेश यादव जी 20-20 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं, ये चीज़ें इनको भी देखनी चाहिए थी। जब देश पर बात आए तो खड़े होना चाहिए, लेकिन ये लोग विपक्ष के लोग हैं, ये उलूल जुलूल की बातें हमेशा करते रहते हैं, फर्जी बकते रहते हैं। क्या लगता है कि इस मुद्दे पे देश के तमाम जो राजनेता हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, उनको क्या एक साथ आना चाहिए इस आर्थिक समस्याओं को लेकर? देखिए, आना तो चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य वो आएंगे नहीं, क्योंकि उनका एक सूत्री कार्यक्रम है भारत की नीतियों का विरोध करना, भारत में हो रहे विकास कार्यों का विरोध करना। उनका एजेंडा साफ है। चीन का जो एजेंडा है भारत विरोधी, काम में सहभागिता, पाकिस्तान विरोधी, काम में सहभागिता, वो भी यहाँ के विपक्ष उसी एजेंडे पे काम करता है। हमने देखा, देखिए देश से बड़ा कोई हो नहीं सकता है, ना मोदी जी ही नहीं हो सकते, लेकिन मोदी जी ने देश हित के लिए समझा और मोदी जी ने अपने को जब 2 गाड़ियों के काफिले पे आ गए, जबकि उनको आतंकियों का थ्रेट रहता है, एजेंसियां उनके साथ हैं, लेकिन उन्होंने अपने जान को खतरे में डाल के देश हित में अपने को आगे किया है। तो ये जब देश के प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, अभी हम लोग देखा था नितिन गडकरी जी किस प्रकार से बस में सफ़र करने का काम कर रहे थे। तो जब सभी भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार नेता हैं वो सभी लोगों ने इसको अपने जीवन में आत्मसात किया है, तो हम सबको भी होना चाहिए। हम सब अगर हम देश से प्यार करते होंगे तो हमको ये अपील हमारे लिए कोई बेकार नहीं है, हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था आज और देशों के मुकाबले बहुत बेहतर है। आज हम 3री-5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश के अंदर हैं, और आज हमको कहीं ना कहीं इसको मानते हैं कि हम जिस सपने को देख रहे हैं वो उसको हम नंबर 1 पर ले जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को काबू रखें। देखिए, मोदी जी ने ये कहा, अभी कई जगह शादी है, सब कुछ है, अनावश्यक सोना मत खरीदे। कहने का अर्थ ये है कि जिनके शादी है वो सब जो अपना सोना चांदी खरीदना है वो थोड़ा बहुत खरीदेंगे जो उनको देना है, लेकिन जब मान लीजिए जैसे आपके पास पैसा है या किसी के पास ज़्यादा पैसा, तो वो सोने में इन्वेस्ट ज़बरदस्ती किया जा रहा है, उससे क्या हमारे अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान होगा। तो हमको ये समझना पड़ेगा, और हमारे लिए जो सच्चा देशभक्त होगा उसको यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, जो राजनेता हैं अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी जी को भारत की विचार और संस्कृति पता नहीं है, वो इटली का डीएनए है उनके अंदर, तो उनको वहीं की चीज़ें समझ में आती हैं। राहुल गांधी को आज ना देश समझता है, और आज सबसे बड़े का जोकर हैं कोई देश के अंदर तो राहुल गांधी हैं, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। इन दोनों को कोई सीरियस नहीं लेता है। हम कहना चाहते हैं, हम सभी लोग 2019 में 20 में जो कोरोना आया, 2020-21 में जब एकजुट होकर देश के साथ खड़े थे, पूरा देश खड़ा हुआ था, उसी तरीके से देश पूरा एक साथ खड़ा है। आपने देखा यही रोडों पर आप कैमरे दिखाइए ना, इस कैमरे लाइनें लगी गई थी, जाम की स्थिति होती थी, आज यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं हैं, क्योंकि लोगों ने साथ दिया है, सरकार का साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लिए ये देश हित का फैसला है, इसलिए देश के साथ लोग खड़े हैं। और हम सब भी खड़े हैं। कार से जाते थे, बाइक से आ गए, बाइक से जरूरत पड़े साइकिल पे आएंगे, साइकिल से आएंगे तो पैदल आ जाएंगे, लेकिन देश हित के साथ खड़ेंगे, ये इसका कोई विरोध नहीं, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र हित से है। हम खड़े हैं, मजबूती से खड़े, मोदी जी के साथ खड़े, कोई संशय नहीं है। और मोदी जी एक सशक्त नेता हैं, और पूरे विश्व पे एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उन्होंने अगर अपनी नेतागिरी को स्थापित किया है, तो वो हमारे देशवासियों के लिए गौरव की बात है।
तमाम जो बुद्धिजीवी हैं अभी प्रधानमंत्री की इन बातों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो विदेश नीति है वो पूरी तरीके से चौपट हो गया है, फेल साबित हो गया है और प्रधानमंत्री जी के पास कोई चारा नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री देश के सामने अपील कर रहे हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, बड़ी गाड़ियाँ अपनी मतलब निजी गाड़ियों से अनावश्यक रूप से ना घूमें। तो जो लोग हैं वो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं इनकी विदेश नीति बेकार हो चुकी है। देखिए, जैसे जिन बुद्धिजीवों की आप बात कर रहे हैं, पहली चीज़ उनको वो बुद्धिजीवी नहीं है, वो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों के जो हैं वो दलाल हैं। वो दलाली कर रहे हैं और सिर्फ समाज में गलत भावनाएं फैला रहे हैं और एक अलग मैसेज देना चाहते हैं कि लोग परेशान हों। जिस तरीके से जो है दूसरे देशों में जो है नेपाल जैसे पिछले देशों में जैसे लोग निकल के रोड पे जो है हाहाकार मचाए थे, उसी तरीके से ये लोग यहाँ के भारत के देश के लोग वो भी वही काम करें। लेकिन हमारे देश के लोग बहुत ही सभी लोग शिक्षित हैं और हमारे प्रधानमंत्री पे उनको भरोसा है, नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है। तो यहाँ के लोग जो है नरेंद्र मोदी जी की बात को मानेंगे और उनके ही वचनों पे आगे चलते रहेंगे। तमाम लोगों से हमने जानने की कोशिश की आखिर वो प्रधानमंत्री के इस अपील पे अपना क्या विचार रखते हैं। अभी लखनऊ के आप सड़कों को देख सकते हैं, लोगों ने बताया कि ये सड़क कभी प्रतिदिन इस समय जाम से भरा रहता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां लाइन में लगी रहती थी। आज ये गाड़ियां ऐसी हैं कि इस समय आज गाड़ियां बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑटो, ई रिक्शा, मेट्रो का यूज़ कर रहे हैं, ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है जो बड़े नेता हैं, जो आइकन हैं, जो समाज के चेहरे हैं, वो इस समय ई रिक्शा से, साइकिल से, ऑटो से, स्कूटी से सफ़र कर रहे हैं। तो वो जनता को साफ मैसेज दे रहे हैं कि अगर आगे बढ़ें तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें द न्यूज़पेपर के साथ।